Hello everyone, welcome to Exam Vantage Point. Today we are going to discuss a very important and the very relevant and current concept that is metaverse. So all we heard that Facebook changed its name from Facebook to Meta. So this is in context to the reality, I mean virtual reality that is being in discussion as of now. It means metaverse. It is meta means beyond and verse comes from universe. So it is metaverse that is beyond reality. So इस टर्म का ओरिजिन हुआ है नील स्टीफनसन से, उनकी नॉवल थी स्नो क्रैश से. He told about that there is a three. He talked about 3D virtual world where the real people will interact in the metaverse by using avatars. These are their virtual personalities. So what will happen कि रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं होगा बट वर्चुअल इंटरेक्शन होगा. उनके लोगों के वर्चुअल कैरेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर सकेंगे इन अ वर्चुअल वर्ल्ड. सो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. एक दो एप्लीकेशंस हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है अपना हेल्थ फील्ड. व्हाट विल हैपन इज अ टेली हेल्थ विल स्ट्रेंथन. कैसे होगा स्ट्रेंथन? पेंडेमिक का टाइम है, एज वी सॉ दैट हेल्थ बिकेम ए इम्पॉर्टेंट कंसर्न एंड दैट टू वी हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. अब सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, हेल्थ को भी मेंटेन करना है, तो कैसे होगा? तो इसमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये मेटावर्स का कंसेप्ट. अब क्या होगा कि रिमोट हेल्थ कंसल्टेशन पॉसिबल होगा. ऑल्दो 2020 से पहले भी रिमोट हेल्थ कंसल्टेशन पॉसिबल थे. पेशेंट मॉनिटरिंग होती थी स्पेशली इन रिमोट रूरल हिली एरिया जहाँ पे डॉक्टर्स वर प्रेजेंट इन नॉट प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स. तो अब क्या होगा कि जब मेटावर्स के थ्रू अब डॉक्टर्स एंड द पेशेंट कैन मीट इन द वर्चुअल वर्ल्ड एंड कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स फेस टू फेस इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि पर्सनल इंटरेक्शन वाला फील जो कि अभी तक टेली हेल्थ से नहीं मिल पा रहा था वो मिल पाएगा हमारा मेटावर्स के थ्रू. अब ऐसे पेशेंट जिनको लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत है, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे मेडिकल एक्सेस नहीं है, इट विल बी अ बून. इट विल बी अ बून फॉर दोज. So let's see what's in the future for it. Another application that is related to education. During COVID times, online learning became a new normal. Schools closed down. There were graduation programs from colleges. Online learning became the norm. The Zoom and Google Meet become the common lingo. इन्हीं के थ्रू सारी क्लासेस हो रही हैं, सारे असाइनमेंट सबमिशन हो रहे हैं जूम और गूगल मीट के थ्रू. अब वह मेटावर्स का एप्लीकेशन क्या आता है इसमें? मेटावर्स क्या करेगा? ये हमें और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा. अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? अभी जो एक प्रोफेसर रियल टाइम में स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हुए कुछ 10 50 100 बच्चों को एक साथ इंटरेक्ट कर सकता है स्टूडेंट्स के साथ. बस मेटावर्स में क्या होगा? इवन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट एट द सेम टाइम. सो व्हाट विल बी द मोर एडवांटेज कि आपको एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वाली जो एक प्रॉब्लम थी दैट कैन बी सॉल्व. डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो जाएगी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी टीचर्स दैट विल बी सॉल्व. सो इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स. बट इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा भी और सारी एप्लीकेशंस हैं. अगर आपको ये अभी भी थोड़ा फिक्शनरी लग रहा हो तो हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे पता चलेगा कि इट हैज़ हैपेंड एंड इज़ बिकमिंग अ रियलिटी. लाइक फेसबुक ने अनाउंस कर दिया अपना नाम मेटा टू लीड इन दिस फ्रंट. एक बिटकॉइन मैगजीन ने हाईलाइट किया था कि देर इज़ अ वर्चुअल लैंड एंड रियल एस्टेट सेलिंग in the virtual world. People are buying plots. Even there's a real estate sector going up in the virtual world. There is a country called Barbados. We all are aware of it. It's an island nation. It is opening its first diplomatic embassy in the metaverse. So it is becoming a very much reality.
अब ये टेक्नोलॉजी है, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हमने देखे, तो कुछ तो डाउन साइड्स भी होंगे। तो फर्स्ट डाउन साइड जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, एज वी ऑल नो कि चिल्ड्रेन आर द most users of this social media and this online world, so it will become a seemingly threat for the children. They are being exposed to sexual graphic content. उनको they are being groomed to use racist slurs. It is becoming a common habit. So it is difficult to stop. There can be online harassments. In fact, in one of the examples, one lady was playing a virtual game, and there's another character from another side of the world. She was virtually harassed, but she couldn't stop doing anything. She couldn't stop it. Same thing can happen with children. So technology, as we all know, it has its downsides as well. So we have to be very careful while using it and while enhancing and progressing in this field. Thank you. That's all for now. Have a good day.